हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव इसका एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आपको बताने की कि यूनिट वाइज किस यूनिट की कितनी वेटेज है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। पहली जो यूनिट है आपको इसमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। गवर्नमेंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं, रिजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक हो गया, ऑथोरिटेरियन हो गया, पॉपुलिज्म हो गया, टोटलिटेरियन हो गया। यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। जैसे जो सारी अथॉरिटी होती है वो सेंटर के पास रहे, या यूनिटरी सिस्टम के अंदर स्टेट के पास भी पावर होती है कि वो अपने रूल्स बना सकते हैं। तो ये आप फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ोगे। सेकंड यूनिट के अंदर आप इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि यार ये इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसका प्रोसीजर क्या होता है, और कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिसके अंदर आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 3 है, यूनिट 3 के अंदर आप पार्टीज़ और पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो पार्टीज़ किस तरीके से ग्रो हुई, कौन कौन सी पार्टीज़ आई, उनका इमर्जेंस कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ पार्टीज़ क्या होता है, ये पढ़ोगे। इसके बाद यूनिट 4 में आप नेशन स्टेट के बारे में पढ़ोगे। नेशन स्टेट क्या होता है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ वेस्टर्न यूरोप के अंदर और पोस्ट कॉलोनियल कंटेंट के अंदर, ये आप इसमें पढ़ोगे, डिबेट्स क्या क्या हैं इसमें। और यूनिट 5 है आप लोगों की, जिसमें आप जेंडरिंग कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और वुमेन का क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट और पीस के अंदर, इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये टोटल 5 यूनिट है आप लोगों की इस सब्जेक्ट के अंदर। अब हम चेक करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो टिपिकल वही पैटर्न है जो आपका हर बार आता है। टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। ठीक है, और 75 मार्क्स का पेपर आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करो या पूरा पेपर हिंदी में करो। एक क्वेश्चन लगभग 18.75 मार्क्स का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इसके अंदर देखा गया है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इसका सिलेबस 2019 में रिवाइज्ड हुआ था। तो सिलेबस जब रिवाइज्ड हुआ तो फर्स्ट टाइम जो ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम हुआ 2022 में ही हुआ। तो हम 2022 से पहले का पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर ऑनलाइन मोड का भी हो सकता है, और फिर उससे पहले का जो पेपर है वो थोड़ा ओल्ड सिलेबस की बेसिस पर हो सकता है। कुछ यूनिट्स पुरानी थी, हटा दी गई हैं, तो इसलिए। तो खैर, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो एकदम रिवाइज्ड सिलेबस के बेसिस पर ही है, 2022 का पेपर है। पहला क्वेश्चन इसमें है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में सत्तावादी शासनों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऑथोरिटेरियन रिजाइम जो होता है, जो कि एक गवर्नमेंट की टाइप्स है, इसका क्या रोल है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट। साम्यवादी राज्यों में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, डू यू थिंक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक टाइप है, यानी कि एक इलेक्टोरल सिस्टम का एक तरीका है। तो डू यू थिंक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़, इलेबोरेट करो। इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुसंस्कृत समाजों के लिए अधिक प्रतिनिधि है, विस्तार से बताइए। यानी कि जो सिस्टम है ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी के लिए वर्क करेगा या नहीं, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर अलग अलग कल्चर्स को एक्सेप्ट करने वाले लोग रहते हैं, क्या उस सोसाइटी के अंदर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो यूज़फुल साबित होगा, यानी कि वो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये यूनिट 2 में से एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद है, डिस्कस द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ पार्टी सिस्टम इन वेस्टर्न कंट्रीज़। डायरेक्टली यूनिट 3 में से लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया है कि पश्चिमी देशों में दलीय व्यवस्था के उदय के ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा कीजिए। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पार्टी सिस्टम आया वो किस तरीके से बना, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। इसके बाद है, डिस्कस पार्टी सिस्टम इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। समकालीन समय में
विकासशील देशों की दलीय व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा कीजिए। पार्टी सिस्टम को आपको बताना है और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है, पार्टी सिस्टम के बारे में। इसके बाद है क्रिटिकली एनालाइज द डिफरेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। जो राष्ट्रीय राज्य की बात हो रही है उसके निर्माण में विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेशन स्टेट जो इमर्ज हुआ उसके बनने के अंदर क्या क्या इश्यूज़ आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, वो आपको बताने हैं। 7th क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द आइडिया दैट डिस्पाइट सेवरल पॉलिसी रिफॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज डिसमल इन पॉलिटिकल सिस्टम। कई नीतिगत सुधारों के बावजूद राजनीति व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी निराशाजनक है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि इस स्टेटमेंट को बताओ कि पॉलिसी भी बनी बहुत सारी, उन पॉलिसी के बनने के बाद भी जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो बहुत कम है, उसके बारे में आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। और 8th क्वेश्चन है किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपका है पॉपुलिस्ट मोबिलाइजेशन, जो कि आप रिजाइम टाइप में से क्वेश्चन आया यूनिट 1 में से। फिर है आपका मिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपका टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम में से क्वेश्चन आया है। फिर है आपका इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन वुमेन, जो कि लास्ट वाली यूनिट में से क्वेश्चन आया है जेंडरिंग ये पर्सपेक्टिव में से। और है फिर आपका नेशन स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि नेशन स्टेट वाले में से क्वेश्चन आया है। इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। लोक भुवावन लामबंदी, मिश्रित प्रतिनिधित्व, महिलाओं पर युद्ध का प्रभाव और राष्ट्रीय राज्य और वैश्वीकरण। तो ये आप लोगों का कुछ मैंने जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करा। अब हम अगर यूनिट पर नज़र डालें तो देखो 5 यूनिट हैं और क्वेश्चन टोटल 8 आने हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर से आना ही आना है कि भाई कोई भी टाइप ऑफ रिजाइम का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाएगा और किसी टाइप ऑफ रिजाइम का शॉर्ट नोट आ जाएगा। तो ये 4 जो आपके सामने रिजाइम दिख रहे हैं इसके अंदर भाई डेमोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉपुलिज्म और टोटलिटेरियन में से कोई एक पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। इन दोनों पे चांसेस कम है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इन दोनों में फुल फ्लेज क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के ऊपर भी नोट आ सकता है, ठीक है। अब या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या दोनों आएंगे तो फिर शॉर्ट नोट में से वो लोग गायब कर देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो यूनिटरी और फेडरल सिस्टम भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। एक तरफ सारी पावर सेंट्रल के पास होती है, एक तरफ सारी पावर डिवाइड करी जाती है कि नहीं, कुछ पावर स्टेट के पास भी होती है। फिर इलेक्टोरल सिस्टम है। इलेक्टोरल सिस्टम में बेसिकली 3 जो आपकी सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन। ये इन तीनों में से किन्हीं एक पर फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही है, तो कम से कम 2 तो आप कर ही लीजिएगा। और ये जो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से भी अगर हम यूनिट 2 की भी बात करें तो इसमें से भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। इसके बाद पार्टी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो हमने पेपर डिस्कस करा 2 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या सिस्टम रहा पार्टीज़ का, और एक क्वेश्चन और आया था जो कि हम दोबारा एक बार आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये आपका डिस्कस पार्टी सिस्टम इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के संदर्भ में क्वेश्चन आया और एक वेस्टर्न कंट्रीज़ के संदर्भ में क्वेश्चन आया पार्टी सिस्टम से रिलेटेड। तो यूनिट 3 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो यूनिट 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट 4 में नेशन स्टेट। एक तो नेशन स्टेट मतलब इसके फॉर्मेशन में क्या क्या इश्यूज़ आए, चैलेंजेस आए, वो क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा एक शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आया हुआ है नेशन स्टेट वाले यूनिट में से, जो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नेशन स्टेट और ग्लोबलाइजेशन, राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण पर। इसके बाद यूनिट 5 है जिसमें से जो है 2 क्वेश्चन आए हैं। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस वाला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि इतनी राजनीति में इतनी पॉलिसी लाने के बाद भी वुमेन्स का रोल कम क्यों है, और वार का यानी कि लड़ाई का वुमेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन 5 यूनिट्स पर नज़र डालें तो हर एक यूनिट में से फुल फ्लेज क्वेश्चन और शॉर्ट नोट बन ही रहा है। ये टोटल 5 यूनिट आपकी हैं। तो शॉर्ट नोट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 को छोड़कर बाकी सब यूनिट में से शॉर्ट नोट भी आ रहा है, और यूनिट 3 में से शॉर्ट नोट नहीं आया तो उसमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन 2 आ गए हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हर एक यूनिट की वेटेज इक्वल है, आप इक्वल ही वेटेज देते हुए चलिए। हर यूनिट इंपॉर्टेंट है हर नज़र से देखा जाए तो, क्योंकि आप
को जो मैंने पेपर दिखाया उसमें यूनिट 2 में से भी फुल फ्लेज शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 में से भी फुल फ्लेज शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट 3 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गए। इसके बाद यूनिट 4 में से भी एक फुल फ्लेज एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ गया, और यूनिट 5 में से भी एक फुल फ्लेज और एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर बनेगा। हर एक यूनिट इम्पॉर्टेंट है। बाकी 5 यूनिट में से सबसे पहले अगर देखा जाए ईजी यूनिट जो है, शुरू की 2 यूनिट बहुत ईजी हैं, आप बहुत ईजी से इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद आप चाहो तो यूनिट 3 और 4 में से डिसाइड कर सकते हो कौन सी यूनिट आपको पहले करनी है। हालांकि पार्टी और पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और यूरोप कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पार्टीज़ का कौन कौन सी तरह की होती थी, उनका इवोल्यूशन, उनका इमर्जेंस कैसे हुआ, सिर्फ यही पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी यूनिट 4 और यूनिट 5 में कोई एक यूनिट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इन दोनों में से कोई एक यूनिट छोड़ के भी आते हो तो आप फिर भी पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी वुमेन्स का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, वुमेन क्यों पॉलिटिक्स में अब भी कब पीछे है, ये टॉपिक ज़रूर से करके जाइएगा। ये टॉपिक्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी रहता है हमेशा, और ये आता ही है पेपर के अंदर, ठीक है। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।